जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ मधु गाबा जी द्वारा दिया गया एक पावन सत्संग अपने शब्दों में साझा करने जा रही हूँ। आप सभी से निवेदन है कि सत्संग शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही भावपूर्ण और चमत्कारी सत्संग आप तक निरंतर पहुंचते रहें। संगत जी, कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखें, जिससे गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद आप सभी तक बनी रहे। साथ ही इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई इस दिव्य संदेश का लाभ ले सके। गुरु जी की कृपा हमेशा उसके साथ बनी रहे। आपके घर में खुशियाँ, वैभव और शांति, प्रेम हमेशा बरसती रहे। आइए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ सत्संग की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2012 भगवान शिव धरती पर गुरु जी के रूप में आए हैं और आप उनसे एम्पायर स्टेट में मिल सकते हैं। मैंने ये शब्द गुरु जी के एक भक्त श्री गुप्ता जी से सुने, जो कि हमारे घर आए हुए थे। मैंने एकदम सोचा, भगवान तो हर जगह होते हैं, केवल एम्पायर स्टेट ही क्यों? और मैंने निश्चय किया कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। फिर अचानक ही कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे गुरु जी के दरबार जाना हुआ। जब मैं वहाँ गई तो मेरी शंकाएं और बढ़ गई। गुरुजी एक लकड़ी के कैबिनेट पर जूते पहनकर बैठे हुए थे। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैं सोचने लगी कि ये मैं कैसी जगह आ गई हूँ। मैं चुपचाप बैठ गई और जब चाय प्रसाद आया तो मैंने वो भी नहीं लिया। मुझे गुरु जी की संगत की यह बातें पता नहीं थी। चाय प्रसाद लेना, शब्द कीर्तन सुनना और लंगर करना, मैं बस गुरु जी को और वहाँ बैठे सभी संगियों को देखती रही और सोच रही थी कि इस बात का कोई विरोध क्यों नहीं कर रहा है और कैसे सब मूर्ख बन रहे थे। मैंने गुरु जी के पास जाकर उनसे बात करने की सोची, लेकिन तभी वह उठकर कमरे में अपने कपड़े बदलने के लिए चले गए। फिर वह लौटकर अपनी गद्दी पर आकर बैठ गए। फिर से मैंने जाकर उनसे सवाल करने का सोचा, अगर आप सच में भगवान शिव हैं, तो धरती पर इतने जुल्म क्यों होने देते हैं? मैं एक संगत दंपत्ति कपिल अंकल और आंटी के साथ बैठी हुई थी और मैं उनसे बोली कि हमें गुरु जी के पास जाकर उनसे ये पूछना चाहिए। उन्होंने मुझे चुपचाप बैठ जाने को कहा। मैं आग्रह करती रही, पर वह नहीं माने। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब चुपचाप क्यों बैठे हुए थे। अंत में मैं उठकर गुरु जी के पास गई। मैंने गुरु जी से पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब नहीं दिया और इशारे से मुझे चले जाने को कहा। मेरे पास उनसे पूछने के लिए इतने सारे सवाल थे, लेकिन वह गुस्से से इशारा करके मुझे जाने को कहते रहे। तब तक लंगर प्रसाद परोसा जाने लगा और एक भक्त पिंगला ने मुझे सवाल करना छोड़कर लंगर करने को कहा। वह भी मुझसे अप्रसन्न थे। वे मुझसे बोले, गुरुजी पहले से ही मेरे सवाल जानते थे। अब मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने क्या अपराध किया था कि गुरुजी और उनके भक्त दोनों मुझसे गुस्सा थे। मैं रोने लगी और मैंने लंगर करने से भी मना कर दिया और मेरे पति और दोनों बच्चों ने भी मना कर दिया।
हम बाहर चले गए जहाँ जूते रखे हुए थे। मैं रोई जा रही थी। मैंने ऐसा क्या कहा था कि सब मुझसे अप्रसन्न थे। और तो और मैंने श्री सिंगला जी को, उन महिला संगत जिनके साथ मैं आई थी, को शिकायत करते हुए सुना कि ये कैसे लोग आप मंदिर में लेकर आए हैं और आने से पहले उनको मंदिर के बारे में क्यों नहीं बताया था। मैं घर वापस जाते समय सारे रास्ते रोती रही और अपने पति को कहती रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि मुझे इतनी डांट पड़े। मेरे पति मुझे चुप कराते रहे और बोले, गुरु जी के पास दोबारा जाकर हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। घर पहुंचकर मेरे पति और बच्चे सो गए, लेकिन मेरे मन में अभी भी सवाल था। सारी दुनिया में इतना अधर्म था, इसके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा है। मैं अपने विचारों में खोई हुई थी कि मुझे एक सुगंध आई। मैंने अपने आसपास देखा कि वह सुगंध कहाँ से आ रही थी, पर मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने अपने पति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो यह कहकर सो गए कि मेरे रोने से वो परेशान हो गए हैं और उन्हें नींद आ रही थी। फिर मुझे गुरुजी दिखे। वे मुझे एक जगह ले जा रहे थे जहाँ भगवान शिव और शेषनाग थे। मैंने भगवान शिव की जटाओं से बारिश की बूंदें गिरते हुए देखी और मुझे शांति की अनुभूति हुई। मैंने बड़े मंदिर का शिवलिंग भी देखा। फिर गुरुजी ने मुझे कुछ पीने को कहा। मैंने उनसे पूछा कि वह क्या था, पर उन्होंने मुझे बस वह पीने के लिए कहा। मैंने वो गुरुजी से और मांगा, पर वह बोले कि जितना मैंने पिया था वह पर्याप्त था। मैं इससे अधिक लूँगी तो दीवानी हो जाऊँगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद तक मेरा पूरा घर सुगंध से भरा रहा और मुझे यह नहीं समझ आ रहा था कि ये सुगंध कहाँ से आ रही थी। मैंने अपने पड़ोसियों के घर जाकर पूछा कि उन्होंने कौन सी अगरबत्ती जलाई थी, पर वे बोले कि उन्होंने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई थी। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। गुरुजी की एक संगत श्रीमती पुष्करना को इस बात का पता चला, तो वह मेरे घर आई। उन्होंने मुझे बताया कि यह गुरुजी की खुशबू थी और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी बताया। मैंने बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया। मैं प्राय अपने सपने के बारे में सोचती, किंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देखा था। एक दिन गुरुजी ने एक संगत जो मलेरकोटला में रहते थे और मास्टर जी के नाम से जाने जाते थे, उनको बताया कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे और मुझे अमृत पिलाया था। जब मैं बड़े मंदिर गई तो मास्टर जी मुझसे बोले कि गुरुजी मुझे याद कर रहे थे और गुरुजी ने उनको यह सब बताया था। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि मुझे जो सुगंध आ रही थी वह गुरुजी की थी। अब मुझे विश्वास हो गया था कि गुरुजी शिव भगवान थे। हमने हर शनिवार नियमित रूप से गुरुजी के यहाँ जाना शुरू कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की महिमा को शब्दों में बांधना आसान नहीं है। वे असीम करुणा और प्रेम के सागर हैं। गुरुजी कभी किसी संगत से नाराज़ नहीं होते, बल्कि जो उनसे दूर हो जाते हैं उन्हें भी अपने प्रेम से फिर से अपने पास ले आते हैं। उनकी कृपा ऐसी है जो हर दुख को हर लेती है और जीवन में शांति, सुख और संतोष भर देती है। गुरु जी का स्नेह बिना शर्त का होता है। वे हर किसी को अपनाते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। उनके चरणों में सच्चा सुकून और जीवन का वास्तविक आनंद मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।